हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करते हैं क्लास 10th का मैथ, जिसकी प्रश्नावली है 6.3, जिसका पार्ट है 2। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से हम करने वाले हैं, और जो ट्रायंगल करेंगे यानी कि त्रिभुज करेंगे। अब देखिए त्रिभुज को हमें क्या करना, सिद्ध करना होगा। वो समरूपता कसौटी के नियमों से हमें क्या करना होगा, सिद्ध करना होगा। क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ है, ठीक है। अब देखिए पहले इसका क्वेश्चन है, इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए कि आकृति 6.36 यानी 6.36 में क्यू आर अपॉन क्यू एस ये दिया हुआ इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, यानी क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, तथा कोण 1 इक्वल टू कोण 2 है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस, यानी कि त्रिभुज पी क्यू एस, पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर की, ठीक है। ये इसके समरूप हमको दिखाना है। तो देखिए कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो इसके लिए जो भी बातें दी हुई है उनको हम नोट कर लेंगे। तो दिया में क्या, एक तो ये बात दी है, ये भुजाएं अनुपातिक दी है, अनुपात में दी है, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया हो, इतनी सी बात दी हुई है। ये तो हमें दर्शाना है यानी सिद्ध करना। तीनों हेडिंग दी हुई है, यानी पहले जो सवाल में जो दिया होता है इतना तो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, जो बातें दी है उनको लिखेंगे गिवन में। गिवन के अंतर्गत लिखेंगे गिवन, यानी क्यू आर, गिवन का मतलब होता है दिया हुआ है, यानी दिया है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ठीक है। ये बात दी हुई है। ये कहाँ से आ गया, गिवन है यानी कि दिया हुआ है, ठीक है, सवाल के अंदर ही दिया है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह सकता हूँ, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो हम इनको रख लेंगे, या फिर नंबरिंग कर लो, नहीं कोई दिक्कत नहीं करोगे तो भी। अब देखिएगा, अब पहले हमें ये तो देखेंगे क्या क्या हमें समरूप सिद्ध करना है। यानी कि पी क्यू आर ये वाला त्रिभुज है, इसके समरूप दिखाना है टी क्यू आर। तो हम इसको दिखाते हैं। जो पहली बात तो हमें जो कुछ आधा सवाल तो हमको सवाल में ही दिया हुआ होता है, यानी कि एक समीकरण ये दिया, एक समीकरण ये दिया है, दो से और कुछ अपने दिमाग से लगाना होता है, बाकी अपना सिद्ध करना होता है, वो अपने आप आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, यानी दिया है वो तो हो गया। अब हमें सिद्ध करना है, उसको लिखेंगे टू प्रूव। यानी सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर की, ठीक है। ये बात दी हुई है, दी हुई नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिए, अब लिखेंगे उपपत्ति, मतलब हमें जो करना है वो, ठीक है, हल ही समझिए उसे, यानी कि उपपत्ति, उसको लिखेंगे प्रूफ। अब देखिए उपपत्ति में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो चीज़ दी हुई है उनको भी यूज करेंगे। और हमें देखो एक बात क्या दी हुई है, एक बात दी है, देखो त्रिभुज में इसकी बात करूं, त्रिभुज पी क्यू आर में इसकी अगर मैं बात करूं तब की बात देखिए। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में, इसमें देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये बराबर है, दिए हुए हैं ना। क्यों, कहाँ से बराबर कह सकते हैं, ये तो दिया है ना, ये गिवन है, बात तो इसी त्रिभुज के अंदर है, ठीक है। ये कहाँ से आ गया, बराबर है, कोण 1 बराबर कोण 2, ये तो दिया हुआ इस त्रिभुज की पी क्यू आर की। ये लाइन को बंद हटा दिया जाए फिलहाल के लिए, तब की बात है, ठीक है। अच्छा, ये कोण दिए, इनसे हमें क्या फायदा है, अगर कोई भी त्रिभुज है उसमें दो कोण बराबर हैं, कितने, दो कोण बराबर हैं, तो उनके सामने की भुजाएं बराबर होती है। यानी कि ये इस कोण के सामने की भुजा पी आर और इस कोण के सामने की भुजा पी क्यू बराबर होगी। अर्थात हम कह सकते हैं एंगल 1 के सामने की भुजा पी आर बराबर होगी कोण 2 के सामने की भुजा यानी कि पी क्यू, इसके बराबर होगी ना। तो ये हमारे पास कहाँ से आ गया, यानी कि कह सकते हैं अगर कोई त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो वह कैसा त्रिभुज होगा, यानी उसकी दो भुजाएं भी तो बराबर होंगी, यानी कि संगत भुजाएं भी बराबर होंगी उनके सामने की कोण। यानी ये दो, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी दो भुजाएं भी बराबर होंगी, ठीक है। यानी ये प्रमेय होती है, ठीक है। यानी कि बराबर कोणों
की बराबर भुजाएं। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या कर लिया, भुजाएं बराबर कर दी, यानी पी आर बराबर हो गई पी क्यू के। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट था, यानी कि जो समीकरण फर्स्ट था, और ये हमारे पास समीकरण बन आ गया, ये तो फर्स्ट है ही। ठीक है, अब ये वाला हमारे पास नया निकला थर्ड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में इस वैल्यू को पुट करेंगे, समीकरण फर्स्ट में फर्स्ट कौन सा है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। अब देखिए ये पी आर के बराबर में हमारे पास अभी प्राप्त हुआ है पी क्यू। देखिए ये कहाँ से आया, ये तो हमने पूरा यही उतारा है ना, दिए हैं वही जी, पी आर होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये पी आर है, और पी आर की जगह पर मैं पी क्यू लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर है ना। पी आर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पी आर की जगह पे लिख सकता हूँ पी क्यू। ये कहाँ से लिख दिया हमने, समीकरण थर्ड से। समीकरण फर्स्ट में क्या, ये वैल्यू हमने पुट कर दी थर्ड वाली। ठीक है, तो हमने ये कहाँ लिख देंगे, समीकरण यानी पी आर इक्वल टू पी क्यू, ये हमने रख दिया यहाँ पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में समीकरण थर्ड की जो वैल्यू थी उसको रख दिया, तो एक नया समीकरण बन गया, इसको समीकरण नंबर 4 कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 4, इन दोनों में देखिए यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ये फर्स्ट है। अब यहाँ से मैं चित्र में आपको दिखाऊंगा, एक बार देखते हैं। और चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात दिख रहा है। अब देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब देखो इसको चित्र में देखेंगे, देखो पी आर, यहाँ से देखिए क्यू आर, क्या क्यू आर ये भुजा कि अपॉन में क्यू एस भुजा है। ठीक है, और साथ ही साथ बराबर क्या है, क्यू टी, ये क्यू टी के अपॉन में क्या है, क्यू आर है। यानी ये दो संगत भुजाएं होंगी दोनों त्रिभुजों की, और साथ साथ कोण एक बराबर है कोण 2, और ये कोण एक तो कोण 2 के बराबर है ही। अब देखिए यहाँ से ये संगत भुजाएं तो मिल गई। ठीक है, अब इनके बीच का कोण देखिए, अब देखिए कोण 1 और कोण 2, कोण 1 इक्वल टू कोण 1 इक्वल टू कोण 1, ये क्या होगा, कॉमन होगा। इसको कॉमन या फिर उभयनिष्ठ कह सकते हैं, कॉमन या फिर उभयनिष्ठ, यानी कि दोनों त्रिभुजों में है। कौन कौन से त्रिभुजों में, यानी कि ये भुजा यानी क्यू पी और क्यू एस भुजा है ना, इसके बीच का कोण 1। ठीक है, और इस वाले त्रिभुज बड़े वाले में यानी क्यू टी भुजा के अपॉन में क्यू आर, और बीच में ये कोण 1। तो यहाँ से ये वाली प्रमेय अप्लाई हो जाएगी, यानी साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से या समरूपता नियम से ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे दोनों त्रिभुज। कौन कौन से त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के। तो प्रॉपर्टी कौन सी लगी, प्रॉपर्टी लगी साइड एंगल साइड समरूपता से कसौटी से। आप ये दोनों त्रिभुज लेकर चल सकते थे, तो हमने नहीं लिए हैं। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन पी आर, ये तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। तो इसमें हमने जो थर्ड की वैल्यू आई थी ना, थर्ड की वैल्यू ये पी आर की जगह पे पी क्यू रख दिया, तो हमारे पास ये अनुपात मिल गए। अब ये अनुपात, और हम जानते हैं कि कोण 1 और कोण 1 यानी दोनों त्रिभुजों में, इस वाले त्रिभुज के अंदर भी यही कोण आ रहा है यानी कोण 1, और इस वाले त्रिभुज के अंदर भी यही कोण आ रहा है कोण, यानी कोण 1 और कोण 1 तो बराबर है। लेकिन भुजाएं की बात करें, ये भुजा इसके अनुपात में है और ये बड़ी वाली भुजा है इसके अनुपात में है। तो दो संगत भुजा अनुपात में, और उनके बीच में कोण बराबर है, यानी अतः हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज यानी कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, देखिए त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर, इसके लिए हमने चित्र भी बना लिया है साथ ही साथ। तो देखिए पी आर और क्यू आर पर, तो पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी, पी आर पर एस बिंदु है और क्यू आर पर टी बिंदु है, इस प्रकार स्थित है कि कोण P इक्वल टू कोण आर टी एस,
यानी कि कोण P, ये कोण है ना कोण P के बराबर में कोण RTS, ये कोण इसके बराबर है, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए कोण इसके बराबर दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध क्या करना, सिद्ध करना है कि त्रिभुज RPQ, ये बड़ा वाला त्रिभुज RPQ समरूप है RTS के समरूप हमें दिखाना है, RPQ समरूप दिखाना है RTS के। अब ये कैसे कर पाएंगे वो देखिए, देखो आधी चीज तो हमें दी हुई है, एक कोण तो हमें दिया हुआ है, यानी कोण ये वाला कोण इसके बराबर है, एक कोण मिल गया, कहीं से भी एक कोण और मिल जाए, कम से कम दो कोण मिल जाए तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखी एंगल समरूपता कसौटी, 3 मिल जाए तो अच्छी बात है, केवल 2 मिल जाए उससे भी काम चल जाए। तो हमारे पास 2 मिल गए, कैसे मिल गए देखिए, ये वाला त्रिभुज की बात करूँ बड़े वाले में, तो इसमें ये वाला P वाला कोण, यहाँ पे ये T वाला कोण, ये तो बराबर है ऑलरेडी दिए हुए। ठीक है, ये दिया है। अब दूसरा कोण में बात करूँ ये बड़े वाले में, कि कोण R, ये बड़े वाले त्रिभुज में कोण R, और ये छोटे वाले में भी तो ये R है, दोनों में वही है, दोनों त्रिभुजों में, तो 2 कोण बराबर मिल गए, यानी कि इसे कॉमन कह सकते हैं। तो अतः ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। बस इतना सा करना था, बस थोड़ा रिटन में यानी लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और ये तो हमने कहाँ से लिख लिया है, वो क्वेश्चन से लिख लिया, ताकि लॉन्ग वीडियो ना हो, इस वजह से मैंने लिख के रखा है। देखिए ये क्या है, भुजाओं, तो आप लिख सकते, त्रिभुज भी लिख सकते हैं, मैंने त्रिभुज नहीं लिखा है, शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, यानी भुजाओं PR और QR पर, ये दोनों भुजाओं पर बिंदु S और T इस प्रकार है, यानी क्रम से भी कह सकते हो, यानी कोण इस प्रकार हैं कि कोण P और बराबर है कोण RTS के। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, ये समरूपता वाली कसौटी, यानी समरूप करनी है हमें दोनों। अब देखिए हम हल करते हैं। देखिए तो हल के लिए दोनों त्रिभुज जो समरूप करने हैं उनको पे लिख लीजिए, यानी कि त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में, इन दोनों में क्या करेंगे, पहले जो बात दी है उसको लिख लीजिए। क्या दिया, पहले जो कोण दिया है, कोण P = कोण RTS, ये दिया हुआ है ना, कहाँ से आ गया, गिवन है, अपनी तरफ से नहीं, ये दिया हुआ है। ठीक, हम नहीं कह रहे। अब देखिए कोण, अब एक कोण है कोण R तो दोनों में ही है, कोण R ही कर दीजिए, एंगल R = एंगल R, ये क्या है, कॉमन, भाई दोनों में ही तो है, तो ये कॉमन हो गया, तो हमें 2 एंगल मिल गए दोनों त्रिभुजों में। ठीक है, अतः यहाँ से कह देंगे, अतः त्रिभुज RPQ समरूप है, ये समरूप का चिन्ह है त्रिभुज RTS के। क्यों समरूप है भाई, उसका रीजन लिख देंगे, एंगल यानी कि कोण समरूपता से, समरूपता नियम से या फिर प्रमेय से, तो ये आपके प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, कितना सिंपल था, इस तरीके से करना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आकृति 6.37 में, यदि त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के, तो यहाँ पर त्रिभुज अब बना लीजिए, त्रिभुज ACD के, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। अब देखिए कैसे, पहली बात ये कहा गया है कि त्रिभुज ABE, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है सर्वांग सम है किसमें, ADC के, किसके, ACD कह सकते हो, ACD या ADC के, ये इसके सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम होने का मतलब है एक दूसरे को ये ढक लेंगे सभी भुजाएं, यानी कि ये त्रिभुज एक दूसरे को ढक लेंगे। तो सिद्ध दर्शाइए कि मतलब सिद्ध करना, ADE छोटा वाला त्रिभुज, ये वाला ADE समरूप है ABC के, ABC यानी कि बड़े वाले के समरूप दिखाना है। चलिए अब कैसे समरूप दिखाते हैं वो देखिए। अब हम जानते हैं कि अगर कोई 2 त्रिभुज सर्वांग सम है, सर्वांग सम का मतलब तो सभी अंग बराबर होना है। अब देखिए जो भी बात लिखी है उसको पहले लिख लेते हैं। देखिए त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के, ये कहाँ से आ गया, गिवन है या फिर दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो दिया होने से हमें क्या फायदा हो गई, यानी कि ये वाला त्रिभुज, ये वाला इसके सर्वांग सम है ना, तो इसकी ये वाली भुजा AB भुजा क्या AC के बराबर नहीं होगी, अवश्य होगी, क्योंकि ये CPCT से, यानी कि AB बराबर होगी AC के,
ठीक है। अब यहाँ से लिखे हैं CPCT से, CPCT। CPCT का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं या फिर संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये मिल गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ से एक समीकरण बना लेते हैं, A और B अपॉन में AC है ना। अब मैं क्या करूँगा, दोनों पक्षों में AC से भाग दे दूंगा, तो AC यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर क्या बचा, AC से AC कट जाएगी तो 1 बचेगा। या फिर एक ये समझिए यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 का करा दिए, AC को डिवाइड में भेज दी तो 1 बचेगा, ठीक है, यही मतलब है। तो इक्वेशन इसको मान लीजिए फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार, अब देखो ये वाला त्रिभुज ABE की बात हो रही तो उसमें AE भुजा, और इसमें ADC की बात हो रही है तो इसमें AD भुजा, तो ये दोनों बराबर होंगी, AE बराबर होगी AD की, ठीक है। AE किसके बराबर होगी, या फिर ऐसे कह लीजिए AD बराबर है AE के, कैसे कह लीजिए, यानी कि AD बराबर होगी AE के। तो इसको समीकरण अभी मत कहिए। अब क्या करेंगे, फिर वही काम करें, AE के दोनों पक्षों भाग दे दिए या फिर मल्टीप्लाई 1 से करा दिए, AE को नीचे भेज दिए डिवाइड में, तो ये हो जाएगा AD अपॉन, और इसका रीजन ये जाए CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, अपॉन AE इक्वल 1। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से यहां से क्या मिल रहा है, देखिए 1 और 1 क्या बराबर होते हैं, 1 और 1 बराबर होते हैं। तो देखिए, तो 1 और 1 बराबर है तो ये साइड भी तो बराबर होंगी, तो हम लिख देंगे AB अपॉन AC इक्वल टू AD अपॉन AE, ठीक है। तो ये नया समीकरण बनेगा, समीकरण नंबर थर्ड। अब देखिए त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज जो हमें समरूप दिखाने थे दोनों, उनको ले लीजिए। त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में, इन दोनों की मैं अगर बात करूं तो देखिए, अब मैंने इनको चेंज कर सकता हूं, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो उनको भी चेंज कर सकते हैं, यानी AE को ऊपर कर दीजिए और AB को नीचे कर दीजिए। तो मैं क्या करूँगा, AE को तो ऊपर ले जाऊँगा और यहाँ पर AC को तो यहीं लिखा रहने देंगे AC। इसी प्रकार AD को यहीं रहने दीजिए, ठीक है, और AB को नीचे ले आइए, AB को नीचे ले आइए। अब देखिए ये कहाँ से आ गया, समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड से, तो हमने वहीं से निकाल लिया, ठीक है तो वही चीज़, ठीक है, कोई चेंजिंग कर लिए ताकि हमें जो त्रिभुज ले रहे हैं उनको एकदम क्रम उनका मालूम पड़ सके, कौन सा त्रिभुज पहले कौन सा बाद में, और कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर AE मैंने लिया, AE भुजा कि अपॉन में क्या आ गई AC बड़ी भुजा, ऐसी AD की भुजा के अपॉन में क्या आ गई AB भुजा आ गई। अब देखिए एक चीज़ और देखिए, कोण दोनों में बराबर, ये कोण A और कोण A दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये क्या कॉमन या फिर उभयनिष्ठ कह सकते हैं, दोनों में वही है। अब देखिए दोनों त्रिभुजों की बात करें तो पहले छोटे वाले की ADE पहला है, फिर क्या है त्रिभुज ABC, फिर बड़ा वाला ABC। इनमें देखिए AE भुजा के अनुपात में, AE भुजा के अनुपात में क्या है, चलिए अब देखिए AE भुजा है ना, AE भुजा के अनुपात में क्या है, AE भुजा के अनुपात में AC, AE भुजा के अनुपात में AC, ठीक है, AD भुजा के अनुपात में AB, ठीक है, और कोण इनके बीच में, ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों में भुजाएं तो आनुपातिक हैं और उनके बीच का कोण है वो बराबर है। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लग जाती है SAS, यानी साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी या नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। यानी कि अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC की, रीजन हो जाएगा साइड एंगल साइड समरूपता नियम से, दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। तो यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दिखने में हो सकता है आपको बड़ा लगे लेकिन ये कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। करें तो मौखायदी करेंगे तो बस 2 मिनट का क्वेश्चन है, लेकिन लिखित भाषा में थोड़ा लॉन्ग है, लिखना पड़ेगा, तो वही है, वैसे तो आसान है। देखिए क्रम से अगर हम चित्रों को अच्छे से देख लेते हैं
तो हमारा ये क्वेश्चन बहुत सरल हो जाता है। और इसके लिए आपको प्रॉपर्टी आपको ये अप्लाई करनी होगी एंगल एंगल समरूपता कसौटी नियम से, यानी कम से कम आपको 2 एंगल निकालने होंगे, क्योंकि भुजाओं की बात नहीं है, भुजा दी नहीं है हमें, तो हम कोण दिए हुए हैं और 2 कोण कम से कम निकाले, तीसरा तो अपने आप ही बराबर हो जाता। तो 2 से हमें मतलब है 2 एंगल एंगल समरूपता कसौटी नियम लगा करके हम इनको सभी को चारों को ही कर लेंगे। अब देखिए जो क्रम से हम हल करेंगे तो उनको एक एक करके उतारते जाएंगे। अब देखिए जो पहले हेडिंग डालेंगे हम दिया है यानी कि गिवन, तो गिवन हेडिंग में आपको यहाँ से हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये आपका दिया हुआ है। यानी कि शीर्ष लंब है, कौन कौन से शीर्ष लंब है, AD और CE परस्पर P पर प्रतिच्छेद करते हैं, कौन कौन से, CE और एक AD, ये 2 शीर्ष लंब हैं और E पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते काटते हैं। शीर्ष लंब का मतलब होता है इस वाले शीर्ष से इस पर लंब डाला गया है सामने सम्मुख भुजा पर, और इसे 8 शीर्ष से D पर D बिंदु पर ये क्या है, B और C भुजा पर शीर्ष लंब डाला गया है। शीर्ष लंब का मतलब इधर ये 90 डिग्री का एंगल है तो इधर भी 90 का होगा, ऐसे ये इधर 90 है तो ये भी इधर 90 होगा, क्योंकि शीर्ष लंब है। तो ये दिया है, इसके अंतर्गत आ जाएंगे क्योंकि ये शीर्ष लंब है। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, 4 बातें सिद्ध करनी है, तो मैं हेडिंग इसमें स्पेशली डालने रहा हूँ, ठीक है। आप दिया हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देंगे, और टू प्रूफ सिद्ध करना है, ये दर्शाइए, ये सब चारों चीज कंडीशन लिख सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करें, एक एक करके उतारते जाएंगे। अब देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे ओनली प्रूफ। अब देखिए प्रूफ में हमें जो सिद्ध करना है उन त्रिभुजों को सबसे पहले ले लेंगे। नंबर 1 हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP। सबसे पहले हम इसको नोट कर लेंगे। अब नोट करने के बाद अब चित्र में देखेंगे इनको। तो देखिए AEP कहाँ पर है, A, E और P, ये छोटा सा ये वाला AEP, ये वाला छोटा सा, ये एरिया में इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला छोटा सा AEP समरूप है किसके, CDP के। तो CDP इस वाले के समरूप है। अब कैसे समरूप कर पाएंगे, ये देखिए, ये समरूप कर पाएंगे, कम से कम आपको 2 त्रिभुज ढूंढने होंगे। अब देखिए 2 त्रिभुज कैसे मिलेंगे, तो देखिए एक कोण, इसको मैं कोण 1 कह सकता हूँ, या फिर ये शीर्ष लंब है ना, ये नंबरिंग कर लेंगे तो बहुत जल्दी होता है लिखने में, यानी AEP कोण, इसी प्रकार CDP कोण, ये कोण बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये शीर्ष लंब है, 90 डिग्री के होंगे प्रत्येक। इसी प्रकार ये वाला कोण, ये कोण इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो 2 कोण बराबर हो गए, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, ठीक है। अब देखिए हम लिखते क्या है, AEP यानी एंगल AEP बराबर होगा एंगल CDP के। रीजन क्या लिख देंगे, रीजन लिख देंगे यानी कि शीर्ष लंब। कौन कौन शीर्ष लंब है भाई, पूरा A, जैसे कि A और D शीर्ष लंब है तो PD भी तो शीर्ष लंब होगा। इसी प्रकार A, C और E शीर्ष लंब है तो PE भी शीर्ष लंब होगा। दिया है, यानी कि दिया है, क्या दिया हुआ है कि CE शीर्ष लंब है और AD शीर्ष लंब है, तो शीर्ष लंब ये भी होंगे, PE और P और D ये भी शीर्ष लंब होंगे। शीर्ष लंब मतलब इस वाले यहाँ से ये लंबी होगा, ठीक है, शीर्ष लंब कह सकते हो आप, ठीक है। ये क्या, प्रत्येक समकोण दिया है, यानी कि प्रत्येक समकोण या फिर 90 कह सकते हो। वैसे इनको हम शीर्ष लंब कह सकते हैं, लेकिन इनको शीर्ष लंब नहीं कह सकते। यहाँ से ये शीर्ष लंब कहाँ रहे, यानी पर ये 90 डिग्री के तो होंगे, यानी इनको हम शीर्ष लंब नहीं कह पाएंगे, P और E को शीर्ष लंब नहीं कहेंगे, लेकिन ये 90 डिग्री के होंगे, यानी समकोण तो होंगे, लंब तो होंगे, PE और PD क्या लंब होंगे, ठीक है। प्रत्येक समकोण या फिर 90 डिग्री लिख के दिखा सकते थे, ठीक है। एक ये बन गया। इसी प्रकार देखिए कोण, यहाँ से मैं नंबरिंग कर देता हूँ, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए 2 कोण मिलेंगे, अतः लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज CDP के। रीजन क्या लिख देंगे, रीजन लिख देंगे एंगल समरूपता से,
एक हो जाता है प्रूफ। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर प्रत्येक समकोण कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर शीर्ष लंब में AD और AD और CE शीर्ष लंब है, तो इस वाले त्रिभुज में ये भी तो 90 डिग्री का कोण होगा, ये भी 90 का होगा, यानी प्रत्येक समकोण है। अब देखिए, अब दूसरे नंबर का मुझे सिद्ध करना, उसे देखिए नंबर दो में उसको उतार लीजिए, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। अब देखिए दोनों को हम चित्र में देखेंगे, ABD क्या है, A B और D, ये वाला त्रिभुज बड़ा वाला ABD। अब दूसरा CBE, CB और E, ये वाला, यानी ये वाला त्रिभुज, ये वाला और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों में देखते हैं। अब देखिए दोनों में क्या समानता मिलेगी, क्योंकि ये शीर्षलंब है भाई, इसमें देखेंगे तो ये शीर्षलंब है AD, तो ये वाला कोण यानी कोण ADB बराबर होगा, यानी कोण ADB बराबर किसके बराबर होगा, CEB के, कोण CBE के। प्रत्येक समकोण कह सकते हो 90 डिग्री का, या शीर्षलंब है, ये दिया है। ठीक है, अब देखिए एक कोण और देखिए, इनमें इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक है, और इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। कुछ दोनों में कॉमन होगा पार्ट, यानी कि एंगल एक कॉमन होगा। देखिए ये कोण B दोनों में वही है, कोण B और कोण B दोनों वहनिष्ठ है। कैसे, देखिए ये वाला त्रिभुज का एक कोण B और इस वाले त्रिभुज का कोण B, दोनों भी आ रहा है ना, तो ये क्या, उभयनिष्ठ, यानी कोण B इक्वल टू कोण B उभयनिष्ठ। दोनों में क्या, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फिर एंगल समरूपता से दोनों समरूप हो जाते हैं। अतः त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। प्रॉपर्टी कौन सी हो जाती है, किस नियम से, एंगल समरूपता से। ठीक है, इसी प्रकार अब थर्ड को भी करते हैं। देखिए थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए उतार लेते हैं। त्रिभुज AEP समरूप दिखाना है हमें, यानी कि त्रिभुज, देखिए अपना समरूप उतार लिया है, पूरा उतार सकते हो या फिर ले लेंगे दोनों त्रिभुज। हमने ये भी नहीं लिखा है कि त्रिभुज ये लेने पर, यानी त्रिभुज तीसरा वाला स्टार्ट करना है। त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB, ये हमें दिखाने हैं, लेकिन इन दोनों त्रिभुजों को पहले लेंगे, यानी त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में अभी हमें क्या त्रिभुजों लिया है, हमने इनमें नहीं लिए थे, लेकिन हालांकि है तो वही त्रिभुज समरूप करने, सिद्ध करने। तो इन दोनों त्रिभुजों में इसी के अंदर देखते हैं इन दोनों में क्या खासियत मिलेगी। देखिए AEP, AE और P, ये AEP ये तो हम कर चुके हैं ना, AEP तीसरा वाला AEP। तो देखते हैं फिर से, AEP समरूप दिखाना ADB के, AD और B इस वाले के समरूप दिखाना, बड़े वाले के। चलिए देखते हैं भाई, एक कोण तो E इस D के बराबर होगा, यानी कि कोण AEP, कोण AEP बराबर होगा कोण ADB के, ADB के। रीजन क्या लिख देंगे इसके लिए, वही समकोण त्रिभुज, यानी या कह सकते हो गिवन है, दिया है शीर्षलंब गिवन। ठीक है, एक कोण और देख लीजिए, इसमें देखिए कोण 1, इस और कोण 1 और ये और कुछ मिलेगा नहीं। तो देखिए ये वाला कोण, इस वाले छोटे से की बात करूँगा, ये और इस बड़े में कुछ समानता मिल रही है नहीं। ये PAB ये कोण होगा, उतना ही कोण क्या होगा, DAB होगा, यानी कि कोण A इक्वल टू कोण A, दोनों में क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा, यानी कि कॉमन होगा। अब दोनों त्रिभुज में दो एंगल मिल जाते हैं, अतः यहाँ से कह सकते हैं त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के। रीजन हो जाएगा एंगल समरूपता से। ठीक है, अब देखिए एक पार्ट और बचता है, पार्ट नंबर 4 देखते हैं, यहीं पर करा देते हैं, जगह है। चलिए मैं यहाँ पर करा देता नीचे, ठीक है। अब देखिए 4 को कराते हैं, 4 वाले को मैं यहाँ पे करा देता 4, ठीक है।
ये वाला 3 है यहाँ ऊपर। अब 4 को कराते हैं। देखिए 4 में क्या है, त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC, ये हमें दिखाना है। तो हम क्या करें, इन दोनों त्रिभुजों को सबसे पहले ले लेंगे, यानी कि त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BEC में, तो इन दोनों में क्या दो कोण ढूंढने, कम से कम 2 कोण। अब देखिए पहले चित्र में देखेंगे PDC और BEC BE और C, यानी ये दोनों त्रिभुज। तो 2 कोण ढूंढने का आसानी से, देखिए कोण ये D CDP कह लो या PDC, कोण यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कोण PDC बराबर होगा कोण PDC किसके बराबर होगा, CEB के। कोण BEC कह लो चाहे, BEC के बराबर होगा। रीजन क्या हो जाएगा, प्रत्येक समकोण, या फिर दिया है 30 लंब है ना, इस वजह से। ठीक है, अब देखिए एक कोण मिलेगा, एक कोण और ढूंढ लीजिए। तो इसमें देखिए इस वाले की बात हो रही है ना, कोण इसमें देखिए, और इस वाले त्रिभुज में, बड़े वाले में, तो कोण C दोनों में उभयनिष्ठ है। कोण देखिए छोटे वाले में कोण C, और इस बड़े वाले में कोण C उभयनिष्ठ है, यानी कोण C इक्वल टू कोण C क्या है, कॉमन। अतः दोनों त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के, त्रिभुज BEC के। रीजन क्या हो जाएगा, एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता नियम से। तो बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। ठीक है, ये 4 भी हमने कर दिया। फर्स्ट ये हो जाता है यहाँ से आपका फर्स्ट। ठीक है, सेकंड का आंसर ये हो जाता है, थर्ड का ये हो जाता है, और 4 ये है। ठीक है, चलिए दिया हुआ है पहले समांतर चतुर्भुज, क्वेश्चन नंबर 8 है। समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज, हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, और जिसकी भुजा AD जो है उसको और बढ़ाया गया है, वो D से E तक, यानी AD भुजा को E तक बढ़ाया गया, और E से फिर B C ऐसे खींचा गया है। यानी E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को, जो BE भुजा है वो CD भुजा को F पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है। तो दर्शाइए कि, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB की, सिद्ध करना है, यानी कि ये समरूप सिद्ध करना है। तो ये भी बहुत आसान है, इसको भी एंगल समरूपता से ही हम प्रूव कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं। अब जो बातें दी हुई थी मैंने लिख ली है। देखिए कौन कौन सी बातें दी, ये सब मैंने यहाँ से लेकर समांतर चतुर्भुज, यहाँ से लेकर के जो दिया है ये यहाँ तक लिख लिया है। ठीक है, यानी पूरा ये दिया के अंतर्गत आ जाता है। अब देखिए दर्शाइए मतलब सिद्ध करना है उसमें, तो वो ये मैंने ये लिख लिया जो सिद्ध करना है। अब हम अपनी तरफ से करेंगे वो टू प्रूव में आ जाएगा, यानी प्रमाण सिद्ध करना, जो दिया है या फिर कुछ रचना करके भी कर लेते हैं, वो कुछ अपना दिमाग लगा करके हम कर लेते हैं। देखिए अब कैसे करते हैं प्रूफ के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये क्या एक कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की जो सम्मुख कोण विपरीत कोण होते हैं वे के बराबर होते हैं, यानी कोण C किसके बराबर होगा, कोण A कोण होगा कोण C के बराबर होगा, कोण A किसके बराबर होगा, कोण C के बराबर होगा। ठीक है, तो एक कोण मिलेगा, एक कोण और ढूंढ लीजिए कौन से, दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज कौन कौन से में, ABE। तो इस वाले में मैं बात करूं तो एक कोण, और BCF में, यानी CFB में, इसमें देखिए एक कोण मिल गया, यानी कोण A और कोण C बराबर हैं। इसी प्रकार ये कोण भी कैसे बराबर हो जाए, ये कोण इसके बराबर हो जाए कैसे हो जाए। देखिए अगर दो समांतर रेखाएं हों और उनको एक तिर्यक रेखा से काट दे, तो ये कोण क्या बराबर नहीं होते हैं, एकांतर अंतः
कोण बोलते हैं इनको। तो ये कोण बराबर हो जाते हैं, तो बस दोनों कोण बराबर हो गए, बस यही करना था। अब देखिए, क्योंकि ये समांतर भुजाएं कैसे होंगी, समांतर इसलिए होंगी क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की भुजाई को आगे बढ़ा गया है, तो वही भुजा आगे बढ़ाई गई है तो वो भी तो इस भुजा की समांतर होगी, तो एक तिर्यक रेखा हो गई। ठीक है, अब देखिए यहां से मैं कह सकता हूं, पहले इस वाले की बात करूं मैं, यानी कि एंगल ये वाले और ये वाले एंगल। ठीक है, पहले देखिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और इसकी भुजा को ही यानी ए डी को ही हमने ई तक बढ़ा गया है, तो अतः देखिए ए डी समांतर है किसके, बी सी के, ए डी बी सी के समांतर है। तो फिर मैं यहां से मैं ये भी तो कह सकता हूं ए ई समांतर है बी सी के, यहां से ये भी तो कह सकते हैं ए ई समांतर है, ए ई समांतर है बी सी के। भाई रीजन क्या हो जाएगा, इसके लिए रीजन है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है और बराबर भी होती है। ठीक है, तो ये तो समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हो जाएंगी, लेकिन अब ये समांतर है, ये इसके समांतर है, अब मैंने इसको ही और आगे बढ़ा दिया है, तो क्या ये ए ही इसके समांतर होगी, होगी क्या नहीं होगी, होगी, लेकिन ये बराबर नहीं कह सकते अब बराबर नहीं होगी, लेकिन समांतर तो रहेगी, तो ये समांतर होगी। क्यों, इस वाले इस समीकरण, इसको मान लीजिए फर्स्ट, इस समीकरण फर्स्ट से कह सकते हैं। अगर ये समांतर है तो क्या ये बी और सी तिर्यक नहीं होगी, समांतर है तो अतः बी सी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। अगर बी सी तिर्यक रेखा है तो ये कोण, इसको मैं कोण नंबर 1 कह सकता हूं और कोण 2 बराबर नहीं होंगे, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होंगे। ठीक है, इसको भी समीकरण नंबर मैंने सेकंड कह लिया। ठीक है, अब देखिए अब दोनों त्रिभुजों को लेते हैं, त्रिभुज जिस हमें सिद्ध करने थे, त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में, इन दोनों में देखिए दो कोण बराबर दिखाने, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, रीजन हो जाएगा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण या फिर विपरीत कोण कह सकते हैं, सम्मुख आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण भाई बराबर होते हैं, तो ये कोण बराबर हो गए। ठीक है, इसी प्रकार अब देखिए हमने ऊपर अभी सिद्ध किया था कोण 1 कोण 2 के बराबर है, कोण 1 बराबर कोण 2, यानी कि कोण ए ई बी बराबर है कोण एफ बी सी के। तो रीजन क्या है इसके लिए, समीकरण सेकंड थे और सेकंड को हमने ऊपर प्रूव करके दिखाया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के, किस प्रॉपर्टी से, एंगल एंगल समरूपता से। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके में ही। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय, थैंक यू।